देखिए, कहा जाता है ना कि बॉलर मैच बनाते हैं लेकिन बैट्समैन मैच जिताते हैं। तो भारत की यही कहानी रही है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का भारत विश्व विजेता बन गया है। टी20 का विश्व विजेता 2024-2026 में भारत बन गया है। सारे मिथ भारत तोड़ दिया है कि लगातार 2 बार कोई नहीं जीत सकता, 3 बार कोई नहीं जीता है, अहमदाबाद में कोई नहीं जीता है, होम ग्राउंड पे जीतना इम्पॉसिबल है, संडे के दिन जीतना इम्पॉसिबल है। सारे मिथ अपने जुनून, अपने डोमिनेंस और अपने खेल के बदौलत भारत का कोई लक नहीं था, भारत का इंटेंट था, भारत का एग्रेशन था, टी20 स्टाइल जो भारत का खेलने का है, जो बाकी टीमों से भारत को अलग बनाती थी। तो भारत की बल्लेबाजी अलग बनाती थी। देखिए, गेंदबाज बहुत महारथी पड़े थे बहुत सारे देशों में, लेकिन भारत की जो बल्लेबाजी थी, वैसे मैं बताऊं कि 200 रन बनाना अपने आप में एक टफ होता है, कभी भी उसको चेज करना 200 रन टफ होता है। लेकिन भारत ने शायद उस थ्योरी को बदला कि भाई साहब 250 रन अब बना दो। टफ होता है 200, लेकिन बना सकते हैं, लेकिन 250 रन हमेशा नहीं बनते। भले हो सकता है आप मार मार के थक जाओगे, चेज कर करके थक जाओगे, जैकब बथल जैसे ऐतिहासिक पारी भी आप खेल लोगे तो 7 रन से आप पीछे रह जाओगे, लेकिन पीछा नहीं कर पाओगे सक्सेसफुली। शायद चेंज करना इम्पॉसिबल है। तो भारत एक बार नहीं किया, 3 बार किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ मस्ट विन गेम में भारत 250 रन बनाया। उसके बाद फिर से सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भारत 250 रन बना दिया, भाई साहब लो जीतो। लेकिन इंग्लैंड पूरा एड़ी चोटी जो लगा दी, नहीं जीत पाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब ये था, न्यूजीलैंड बहुत तगड़ी टीम है। न्यूजीलैंड के बॉलर हुए, बैट्समैन हुए, भारत फील्डिंग हुई न्यूजीलैंड की हर मामले में। और अहमदाबाद जैसे जिंक्स जो है, अहमदाबाद भारत के लिए भूत था कि अहमदाबाद में भारत को जीतना नहीं है। तो अहमदाबाद में भारत की बल्लेबाजी बहुत जरूरी थी चलनी। और भारत समझिए लंगड़े घोड़े के सवार था, क्योंकि भारत के पास अभिषेक शर्मा जो पोस्टर बॉय थे, जो टी20 वर्ल्ड कप के खिताबी दावेदार अगर भारत था तो उनकी बदौलत था। इनको लोग सोचते थे कि भाई साहब अभिषेक शर्मा है, पावर प्ले में 90, 80 रन, 100 रन बनता है तो अभिषेक शर्मा बनाता है, उसकी बदौलत बनता है। अभिषेक शर्मा फॉर्म में ही नहीं है। उसके बाद भारत आया अहमदाबाद में खेलने, लेकिन भारत वहां भी 255 रन बनाता है। अभिषेक शर्मा एंड मौके पर फॉर्म में आ जाते हैं। तो देखिए, यही है भारत की बल्लेबाजी। भारत अपने बल्लेबाजी से कूदता था, और हम जो क्रिकेट फैन है भारत की बल्लेबाजी देखने को तरस रहे थे। टी20 फॉर्मेट में अगर हमें मजा अभी भी आता है तो गेंदबाजी से मजा नहीं आता है। जसप्रीत बुमराह आपको 6-7 विकेट ला के दे देंगे, आप विपक्षी टीम को 100 रन के अंदर समेट दोगे, मजा नहीं आएगा। टी20 का जो मजा है वो बल्लेबाजी में है। चाहे आपकी बल्लेबाजी हो, सामने वाले की बल्लेबाजी हो, आपकी बल्लेबाजी हो, भारतीय टीम की, हमारी बल्लेबाजी हो, जब मजे से चलने लगती है, जब अभिषेक शर्मा फॉर्म में रहते हैं, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या जब चौके छक्के लगने लगते हैं, 18-18, 19-19 छक्के आम बात हो गया, तो वो टीम को कोई नहीं हरा सकता था। तो भारतीय टीम इस तरह से प्रदर्शन की है। भारतीय टीम शायद शुरुआत में ऐसा नहीं थी, लेकिन भारतीय टीम जाते जाते टूर्नामेंट के आखिरी में, जहां बल्लेबाजी का ही दारोमदार था, बल्लेबाजी का ही पूरा खेल था, बल्लेबाजी मैच जिता के देने वाले थे, वहां बल्लेबाजी चली। बल्लेबाजी ऐसी चली कि फिर लौट के नहीं देखी। और आप देख लीजिए फाइनल जैसे मुकाबले में 3 बल्लेबाज मिलकर, ईशान किशन, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा मिलकर 250 रन टांग देते हैं। आप देखो शिवम दुबे का कैमियो देखिए लास्ट ओवर में, जिन्होंने 24 रन बनाए। उसके अलावा बीच में कोई बल्लेबाजी किसी की नहीं चली, तब भी 3 बल्लेबाज चले। मैं बार बार यही कहता था कि भारत के ऐसे बल्लेबाज है। भारत इसलिए प्रबल दावेदार भी थी कि भारत के अगर बल्लेबाज कोई भी 3 चल जाएगा तो मैच भारत का होगा, मैच भारत वहीं खत्म कर देगा। और मैंने ये भी कहा था कि पावर प्ले में अगर भारत 80-90 रन बना दिया तो मैच पावर प्ले में ही भारत जीत जाएगा। देखिए, भारत ने अपनी डोमिनेंट वही पावर प्ले में ही दिखा दी थी, डोमिनेंस अपनी। ऐसा वो आलम था कि उनके कंधे झुक गए थे। विपक्षी टीमों ने शुरू में विकेट लेने की कोशिश की, लेकिन भारत की ताबड़तोड़ बैटिंग के आगे नतमस्तक हो गए। उसके बाद वो बचने के लिए बॉलिंग करने लगे। चाहे आप जिम्बाब्वे के खिलाफ देखिए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ देखिए, भारत का यही रहा है। भारत विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ शुरू में शायद संभल के खेला, शायद विपक्षी गेंदबाज सोचे भाई साहब अभी अभिषेक शर्मा को निपटा देंगे, ईशान किशन को निपटा देंगे, संजू सैमसन को निपटा देंगे। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने ताबड़तोड़ प्रहार किया, 2 से 3 ओवर बाद वो लोग बचने लगे कि मेरा ओवर खत्म हो जाए, शायद इस ओवर में 10-12 रन जाए तो शायद वो इकोनॉमिकल ओवर मेरा कंसीडर होगा। उस तरह से भारत का डोमिनेंस रहा बैटिंग में। और बैटिंग के डोमिनेंस की बदौलत ही देखिए, जसप्रीत बुमराह महान प्लेयर हैं। जसप्रीत बुमराह आपको मैच बना के देते हैं, लेकिन स्कोर बोर्ड पे आप इतना रन बनाना पड़ेगा आपको, तभी शायद जसप्रीत बुमराह काम में आएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ आपने देखा 7 रन से जीते भारत, तो जसप्रीत बुमराह के बदौलत जीती। लेकिन 255 रन भारत अगर न बनाई होती तो शायद जसप्रीत बुमराह का वो 8 रन और 6 रन का ओवर भी शायद इंडिया के लिए सफिशिएंट नहीं होता फाइनल में पहुंचने के लिए। तो भारत में अगर फाइनल पहुंचा और भारत विश्व विजेता बना, न्यूजीलैंड को रौदा, इंग्लैंड को रौदा, वेस्ट इंडीज जैसी टीम को रौदा, जिम्बाब्वे को रौदा, और जितनी पाकिस्तान जो कभी भारत के हमने टिकती नहीं थी, पाकिस्तान दम भरती थी कागजों में कि हम भारत को हराए हैं, कड़ी टक्कर हमेशा देते हैं, जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है हम भारत को हमेशा हरा पाएंगे, बदला लेंगे, एशिया कप का बदला लेंगे, फलाना बदला लेंगे, ढमाका का बदला लेंगे। तो पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर पाई, कोई टीम कुछ नहीं कर पाई, सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गई। ईशान किशन आए, अभिषेक शर्मा की जगह नहीं आए थे, संजू सैमसन की जगह आए थे। लेकिन जब वो ईशान किशन ऐसा खेले कि लगे कि अभिषेक शर्मा से शायद ये बेटर खेलते हैं, और दूसरा संजू सैमसन शायद किसी की जगह नहीं आए थे, संजू सैमसन चॉइस में थे ही नहीं। संजू सैमसन शायद भारत के लिए संजू सैमसन मजबूरी बन गए थे, लेकिन भारत की ये मजबूरी ताबड़तोड़ जिताई है, 3 बैक टू बैक। और आप सोचो, पहले बैटिंग करके जब आप 250 रन बना दोगे, एक बार नहीं 3 बार बना दोगे, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। 250 रन चेज होना इम्पॉसिबल होता है।
फाइनल जैसे मुकाबले, सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में जहां प्रेशर सिर्फ आपके पास नहीं है, प्रेशर विपक्षी टीम के पास भी है। तो इसलिए देखिए बल्लेबाजी भारत को जिताई, बल्लेबाजी T20 फॉर्मेट हुआ, ODI फॉर्मेट हुआ। और जब 200-250 रन का T20 फॉर्मेट में स्कोर आप दे दोगे तो कोई भी पिच हो, कोई भी मैदान हो, कितना घटिया से घटिया बॉलर हो, हमेशा टफ रहता है 250 रन बनाना। वही हुआ। बहरहाल जो भी हो, बल्लेबाजी ने ही भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। आपको भारत की बल्लेबाजी डोमिनेटिंग लगी कि गेंदबाजी? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।